व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल की मैथ की बुक से क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8A को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई द सम ऑफ a एंड b। यहाँ भी बिल्कुल इसी की तरीके से पहले 2 स्टेप्स हैं, फिर उन दोनों स्टेप्स का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट है 1/3 ऑफ x, x का 1/3। किसी भी चीज़ का जब 1/3 निकालना होता है, जैसे मैं कहूँ कि 5 का 1/3 निकालिए, तो आप सिंपली कह देंगे 5/3। मैं अगर कहूँ कि 10 का 1/3 निकालो, तो आप कर लेंगे 10/3। ठीक है। तो ऐसे ही जब x का 1/3 निकालना होगा, तो हम लिखेंगे x/3। ठीक है। तो पहले लिखेंगे 1/3 ऑफ x इक्वल टू x/3। ये हो गया। नेक्स्ट है इस 1/3 ऑफ x को फिर मल्टीप्लाई करना है। किस में मल्टीप्लाई करना है? सम ऑफ a एंड b में। तो पहले हम सम ऑफ a एंड b फाइंड आउट करेंगे, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे सम ऑफ a एंड b। सम ऑफ a एंड b बिल्कुल सिंपल है। a को सम करेंगे b के साथ, और यही ब्रैकेट में जो होगा वो आंसर हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। देखिए ये हमें मिल गया 1/3 ऑफ x, और ये हमें मिला सम ऑफ a एंड b। अब इन दोनों का क्या करना है? तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो वेरी सिंपल, x/3 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b, यानी नेक्स्ट स्टेप हमारा फाइनल आंसर होगा x/3 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b, और ये होगा हमारा आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 5 टाइम्स x एडेड टू 7 टाइम्स y। यहाँ पे x का 5 टाइम मीन्स 5 गुना। किसी भी चीज़ में 5 टाइम करने पे उसमें 5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे x का 5 टाइम करना है, तो x में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 5 इंटू x करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप होगा, इसका फर्स्ट स्टेप होगा 5 टाइम्स x इक्वल टू होगा 5 इंटू एक्स, एंड फाइनली होगा ये 5x। तो ये 5 टाइम x की वैल्यू होगी 5x। देन है 7 टाइम्स y, तो बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा 7 टाइम्स y इक्वल टू हो जाएगा 7y। जैसे ये 5 टाइम्स x मल्टीप्लाई करने के बाद आया 5x, बिल्कुल वैसे ही 7 टाइम्स y इक्वल टू होगा 7y। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है? ऐड करना है। 5 टाइम्स x को ऐड करना है 7 टाइम्स y से। तो 5 टाइम्स x मीन्स 5x हुआ, 5 टाइम्स x का मतलब 5x हुआ, और 7 टाइम्स y का मतलब 7y हुआ। इनको फाइनल स्टेप में आपस में ऐड कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7y। ये होता है पूरा आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। सम ऑफ x एंड कोशेंट ऑफ y बाई 5। यहाँ पे भी 2 स्टेप हैं। फर्स्ट में हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में से हमको सिर्फ x को पिक करना है, और सेकेंड स्टेप में हमें y को डिवाइड करना है 5 से, क्योंकि डिवाइड करने से ही हमें कोशेंट मिलेगा। तो कोशेंट पाने के लिए हमें फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से डिवाइड करना होता है। कोशेंट के लिए हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, देन जो आंसर हमें मिलेगा उस डिवीजन से, उस कोशेंट को हमें x में सम करना है। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस देख लीजिए, फर्स्ट स्टेप में हमें यहाँ करना कुछ नहीं है, बस x को ध्यान में रखना है। सेकेंड स्टेप में हमें y एंड 5 का डिवाइड करके कोशेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कोशेंट ही निकालते हैं। कोशेंट निकालने के लिए हमें एक डिवाइडेंड को एक डिवाइजर से डिवाइड करना होता है। बस चूंकि एक लिटरल एक न्यूमेरिक है, तो हम बस ऐसे रख देंगे, हो गया यही डिवाइड और आंसर।
और यही हमारा क्वोशिएंट होगा। तो ये क्वोशिएंट हुआ। देन इस क्वोशिएंट को क्या करना है, x में सम करना है। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, आंसर जो हमारा होगा वो होगा x प्लस y अपॉन 5। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। x टेकन अवे फ्रॉम 4, ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल। x को निकाल लिया गया 4 में से, मीन्स x को घटा दिया गया 4 में से, x को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया 4 में से, मीन्स 4 को पहले रखना है और फिर सब्ट्रैक्ट का साइन दे करके x को रख देना है, यानी 4 में से x को घटा देना है। तो वेरी सिंपल, ये हो जाएगा 4 माइनस x और यही हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल, बस ध्यान देना है कि किसमें से घटाने को कह रहा है। जहाँ भी देखिए फ्रॉम होता है, जहाँ भी तो फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है ना वो बड़ा होता है और उसमें से इस वाले नंबर को घटाया जाता है। तो सब्ट्रैक्ट तो करना है, बट आप ये गलती ना कीजिएगा कि x माइनस 4 कर दें, नहीं, 4 में से आपको x को सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट है 2 लेस देन द क्वोशिएंट ऑफ x बाई वाई। यहाँ पे x बाई वाई का क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है, देन उस क्वोशिएंट से 2 घटा देना है। लेस करना मीन्स घटा देना, जो क्वोशिएंट आएगा उस क्वोशिएंट में से 2 को घटाना है, मीन्स क्वोशिएंट माइनस 2 कर देना है। वेरी सिंपल, सबसे पहले हम x बाई वाई से क्वोशिएंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्वोशिएंट होगा x बाई वाई। x बाई वाई, देखिए x बाई वाई को जैसे पढ़ा जाता है, इसको हम इस x बाई वाई को भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं, x बाई वाई। यूँ कहें कि यहाँ पे ये जो लिखा है ये वर्ड में हो गया है और ये सिंबॉलिक फॉर्म में हो गया है, सिंबल के फॉर्म में हो गया है। तो x बाई वाई मैंने लिख दिया। अब कह रहा है कि 2 लेस करना है इससे, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा x बाई वाई और इसमें से 2 को घटा दीजिए, बस ये हो जाता है आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। x मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, x को इसी से मल्टीप्लाई करना। अरे वाह, ये तो बहुत इजी है, x को उसी से यानी कि x से ही मल्टीप्लाई करना। तो x को x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना पावर के बारे में कि अगर x की पावर 2 हो तो x इंटू एक्स हो जाता है, बस उसी का अपोजिट है। अगर x इंटू एक्स हो तो इसका आंसर x पावर 2 हो जाएगा और ये होगा फाइनल आंसर। देखिए कितना सिंपल एंड कितना इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में तो कुछ है ही नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे सारा आपको खुद आने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वाइस एक्स इंक्रीज्ड बाय वाई। यहाँ पे बस वर्ड को ही समझना होता है। ट्वाइस एक्स, एक्स का 2 गुना, किसी भी चीज़ का जब 2 गुना करना होता है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ट्वाइस एक्स मीन्स हो जाएगा, ट्वाइस एक्स हो जाएगा 2x एंड इंक्रीज्ड बाय वाई। इंक्रीज होना मीन्स बढ़ जाना, कितना बढ़ गया वो 2x, जो ट्वाइस एक्स था वो बढ़ गया कितना, y उसमें बढ़ गया। तो इस 2x में y बढ़ गया मीन्स ऐड हो गया और यही हमारा आंसर हो गया 2x प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ट्राइस x एडेड टू वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी स्टेप्स थोड़े ज़्यादा हैं, 2 स्टेप हैं पहले, फिर उन दोनों स्टेप्स को आपस में ऐड करना है। तो सबसे पहले x का थ्राइस करना है। थ्राइस करना मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करना। तो 3 से x में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3x। 3 से x में मल्टीप्लाई करने पे बनेगा 3x। देन इस 3x को ऐड करना है। ऐड करना है किस में ऐड करना है, y स्क्वायर में, y के स्क्वायर में। तो यहाँ पे अब हम y का स्क्वायर कर देते हैं, हो गया मीन्स थ्राइस x, x का 3 गुना ऐड किया गया y के स्क्वायर में। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 13। x माइनस ट्वाइस वाई। यहाँ पे तो बिल्कुल ये वर्ड में लिखा है, हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबल के फॉर्म में लिख देंगे। कह रहा है x माइनस, तो हम जानते हैं कि x ये हो जाएगा, माइनस ये होता है, ट्वाइस वाई मीन्स 2y, y का 2 गुना, तो x माइनस 2y हो गया और यही होगा आंसर। क्यों, है ना बहुत सिंपल। अब बहुत आसानी से 1-2 बार की प्रैक्टिस में इन सारी चीज़ों को खुद सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम को और अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
बाय।